बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मथुरा में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कैंडल मार्च निकालकर पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की। मथुरा में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई वारदात के बाद लोगों से मिलने जाते कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रोके जाने के बाद जिला कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विकास मार्केट तक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान उनके द्वारा संभल में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और ईश्वर से प्रार्थना की गई कि उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार को सद्बुद्धि आए। कैंडल मार्च को नेतृत्व करते हुए एडवोकेट चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संभल में जो कुछ किया गया है वह उसे कांग्रेस नेताओं से छुपाना चाहती है। इसी वजह से उसके द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संभल जाने से रोका गया है। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि संभल में जो कुछ हुआ है वह सब कुछ पूरे देश को बताएंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा सरकार की तानाशाही नीति के चलते ही देश का और उत्तर प्रदेश का हाल बेहाल है। अपराध की स्थिति हो या फिर कानून के पालन की, भाजपा सरकार के प्रतिनिधि ही हर नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि संभल में अगर भाजपा ने सब कुछ सही किया है तब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को रोकने की आवश्यकता नहीं थी। भाजपा के द्वारा जो कुछ गलत किया गया है वह जनता के सामने है और आने वाले चुनाव में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। आपने देखा होगा कि हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय अविनाश पांडे जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और कम से कम 10,000 कार्यकर्ता, जिसमें 500 गाड़ियों का काफिला था। तो उसमें हम जैसे ही दिल्ली से निकले संभल के लिए पीड़ितों से मिलने के लिए, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम पीड़ित परिवार हैं, चाहे किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, सबसे मिलेंगे और सबको जो उनके दुख दर्द को बांटेंगे और हम अपनी तरफ से जो भी सहायता बनेगी सहायता करेंगे। केवल हमारा इतना उद्देश्य, हमारा राजनीति करने का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन योगी सरकार ने हमें गाजीपुर बॉर्डर, जो यूपी बॉर्डर पड़ता है गाजीबाद में, दिल्ली से सटा हुआ, वहां पर रोक लिया और हम लोगों को किसी भी सूरत में 4 घंटा हमने काफी नोट किया। माननीय राहुल गांधी ने कहा था कि 5 व्यक्ति जा सकते हैं, जो 5 हमारे MP हैं वो जा सकते हैं। आप चाहो तो पुलिस की गाड़ी में ले चलो, चाहो तो पुलिस की कस्टडी में ले चलो, केवल मुलाकात करके मेरे बाप से आ जाएंगे। हम कोई किसी तरह की राजनीति नहीं करेंगे, कोई न आपको परेशानी होगी। लेकिन उन्होंने नहीं मानी और प्रशासन से फिर लास्ट में राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं अकेला व्यक्ति हूँ, आपके साथ गाड़ी में चलूंगा और आपके साथ ही वापस आऊंगा। लेकिन उसके बाद ही योगी सरकार ने उनको परमिशन दी। माननीय राहुल गांधी ने DGP महोदय से बात करी, लेकिन उन्होंने भी परमिशन नहीं दी। तो निश्चित रूप से योगी सरकार कुछ न कुछ छुपाना चाहती है। उन्होंने कोई न कोई गलती करी है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, अगर योगी सरकार अपने पाक साफ होती तो किसी विपक्ष के नेता को संभल जाने से नहीं रोक सकती थी। उन्होंने गलती की है, गलती को छुपाने के लिए। क्या राहुल गांधी अगर गलती को पकड़ लेंगे तो देश जानेगा, जनता जानेगी, तो उसमें हमारी किरकिरी होगी। कारण क्या है, योगी और मोदी सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए इसी तरह के हथकंडे अपना रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, अगर संभल का जो है असली मुद्दा है, किस कारण पर किसने गलती करी, क्या हुआ, इसको उजागर नहीं किया तो योगी सरकार के और हौसले बुलंद होंगे और किसी न किसी अन्य जिलों में इस तरह की घटना करा सकते हैं पुलिस के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि जाति धर्म और भाई से भाई लड़ाना बंद करें, जाति के नाम पर देश को प्रदेश को बांटना बंद करें और विकास की बात करें, महंगाई की बात करें और महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं है। युवा को नौकरी नहीं है, वो आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को परेशान हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापारी छोटे व्यापार खत्म हो गए, बहुत बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में आ रही हैं। तो हम जो कह सकते हैं, जनता इस समय भुखमरी के कगार पर खड़ी है। तो उस समस्या को जनता से छुपाने के लिए केवल इस तरह के हथकंडे योगी सरकार अपना रही है, जिससे कांग्रेस पार्टी किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस हिसाब से अंग्रेजों को इस देश से उखाड़ फेंका था, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी की सरकार उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता संकल्प है और दृढ़ संकल्प है। और निश्चित रूप से कह सकता हूँ 2027 में ये जनता इनको काले मौका की कोशिश से बाहर फेंकेगी और इस जनता को न्याय मिलेगा, बेरोजगारों को न्याय मिलेगा, किसानों को न्याय मिलेगा, व्यापारियों को न्याय मिलेगा और जनता अपने आप को खुशहाली महसूस करेगी। माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार, देश में सरकार बनेगी और प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आज जो कैंडल मार्च है, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे?
हम योगी सरकार के लिए सद्बुद्धि के लिए संदेश दिया है, और जो वहाँ के मृतक है उनका आत्म शांति के लिए संदेश दिया है। तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और योगी और मोदी सरकार को सद्बुद्धि दे, जिससे कि विपक्षी पार्टियों को संभल पर जाने का मौका मिले और प्रदेश में इस तरह पुनरावृत्ति दंगे की न हो। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।